हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उस हम पढ़ेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में और कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में। अब हम चलते हैं इस वीडियो की फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो फर्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कि कार्बन कैसे अलग अलग रूपों में पाया जाता है। द एलिमेंट कार्बन्स अक्कर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर। अब जो कार्बन है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर पाया जाता है नेचर में। वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो वेरी करती रहती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो कार्बन है, जब कार्बन अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है तो क्या होता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो तो सेम होती है, लेकिन उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स की। मतलब जो कार्बन है वो बहुत सारे एलोट्रोप्स के रूप में पाया जाता है। अब कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के तीन एलोट्रोप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट एंड थर्ड इज फुलरीन। ये हैं हमारे पास कार्बन के तीन एलोट्रोप्स। अब हम वन बाय वन करके एक एक को स्टडी करते जाएंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इन तीनों की पिक। सबसे पहले है हमारे पास डायमंड की स्ट्रक्चर, डायमंड के बाद है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट के बाद है हमारे पास फुलरीन की स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं इनको स्टडी। डायमंड, सबसे पहले डायमंड क्या होता है? डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। सबसे पहले तो हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो। इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या होता है? वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और इसका यूज़ किया जाता है ड्राई लुब्रिकेंट्स के अंदर, और इसका यूज़ किया जाता है मेकिंग पेंसिल लीड, पेंसिल की लीड्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुलरीन। फुलरीन क्या होता है? इसके अंदर कार्बन के 60 एलिमेंट्स होते हैं। ऑल्सो नोन एज बंकमिंस्टर फुलरीन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फुलरीन, और ये फुलरीन की सबसे कॉमन फॉर्म होती है। अब इसमें जो कार्बन एटम है उसको अरेंज किया जाता है इन अ शेप ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल की शेप के अंदर कार्बन के एटम को यहाँ पे अरेंज किया जाता है। तो ये थे हमारे पास कार्बन के एलोट्रोप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में। कार्बन इज इंक्लूडेड in the formation of variety of compound. This is due to the following reason. अब कार्बन जो है इंक्लूड करता है अपनी अलग अलग फॉर्मेशन को अलग अलग कंपाउंड्स के साथ, तो उसके हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं। अब यहाँ पे हमें दो रीजंस बताए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास कैटिनेशन। अब कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम। कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होती है कि वो बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे कार्बन के एटम के साथ। उसको क्या बोलते हैं हम? कैटिनेशन। और जिस कार्बन के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं कैटिनेशन। मतलब कार्बन कार्बन के अंदर एक ऐसी यूनिक एबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। अब कैटिनेशन जो है, कार्बन एग्जिबिट करता है कैटिनेशन प्रॉपर्टीज को। उसके भी कुछ रीजंस हैं क्यों करता है वो। क्योंकि जो साइज है कार्बन एटम का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और जो कार्बन एटम होते हैं वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्रावैलेंट नेचर। टेट्रावैलेंट नेचर में क्या आएगा? जो कार्बन है, कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4। मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? 4। कल वाली वीडियो में हमने किया था कि उसके ऊपर C4 पॉजिटिव एंड C4 नेगेटिव आ जाता है। और क्या करता है वो उसकी वजह से?
C4 पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से गेन करता है, लूज कर लेता है, और किसको शो करता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। तो अब हम बताते हैं कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम, दूसरे 4 एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है, कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, और किसी भी मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ भी ये कंपाउंड बना लेता है। तो ये था हमारा टेट्रावैलेंट नेचर।